आज हमारे साथ बात करने के लिए दो गेस्ट हमारे साथ हैं जिनकी जर्नी काफी इंटरेस्टिंग रही है, इंस्पिरेशनल रही है। पहले हमारे साथ है निर्मल सर। तो निर्मल सर पॉपुलर साइंस टीचर रहे हैं। निर्मल सर को हम इन्वाइट करेंगे। ये जो हमारा नया एनसीएफ है 2023 तो वो स्किल एजुकेशन की बात कर रहा है। कैपेसिटी बिल्डिंग जो होनी है उनकी दुनिया भर की स्किल से। तो जब हम साइंस के प्रोग्राम करते हैं तो दुनिया भर की स्किल आप सीखते हैं। हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से कहूँ एक बच्चे से तो इसमें पानी है और आप उसमें से एसिड डालेंगे, कैसे डालेंगे? तो वाटर की टेस्ट ट्यूब की वॉल से सटाकर धीरे धीरे धीरे, अभी सीधे जा रहा है ना, ये टेस्ट ट्यूब होगी, बिल्कुल दीवार से जैसे पानी धीरे धीरे जाता है वैसे जाना चाहिए और धीरे धीरे उसको मिलना चाहिए। So my name is अर्शदीप कौर, जैसे कि आपको बता दिया सर ने। तो मेरी जर्नी शुरू होती है क्लास 6 से, जब मैंने एडमिशन लिया नवोदय में। तो सबसे पहली बात हमारी ये होती है कि हमारे मन में कैसे आया कि हमें इस चीज के लिए सोचना है या इस चीज के लिए अप्लाई करना है। तो सबसे पहले हम किससे इंस्पायर हुए? मैं फर्स्टली इंस्पायर हुई हर्षिता दीदी से। मैं हमेशा यही सोचती थी कि क्या मैं भी हर्षिता दीदी की तरह कभी नेशनल में पार्टिसिपेट करूंगी। और मेरे को इन प्रोग्राम्स के बारे में नहीं पता था, तो इट वॉज वेरी स्ट्रेंज फॉर मी। सो मैं एक दिन हर्षिता दी के पास गई तो उन्होंने मुझे बताया कि ये सब जो टैकल करते हैं वो न्यूलिया सर हैं। फिर उसके बाद मैं न्यूलिया सर के पास गई। ये हमारे सेशंस लेते रहते हैं, हमें मतलब कि कहते रहते हैं कि आप आइडिया सबमिट करो, आप अपने आसपास प्रॉब्लम को सजेस्ट करो, कोई सजेशन दो। अगर आपके आसपास आपको कोई प्रॉब्लम लगती है आप उसको कैसे सॉल्व कर सकते हो। लेकिन उन्होंने बच्चों के माइंड में ऐसा करना है कि हाँ वो प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करें अपने आसपास। तो मैंने सर को अपना आइडिया सबमिट किया। उसके बाद सर ने उसको ब्लॉक लेवल के लिए अप्लाई किया। हर साल 5 आइडियाज जाते हैं पर स्कूल से, तो उसमें से 3 आइडिया सेलेक्ट हुए डिस्ट्रिक्ट लेवल के लिए। तो उसमें मेरा आइडिया भी सिलेक्ट हुआ। मेरा आइडिया था इम्प्रूवमेंट फॉर स्टोरिंग फूड ग्रेन्स। ये मेरा प्रोजेक्ट था। ये हमारी पीपीटी हो गई। ये सारे पोस्टर्स है। राज्य वैज्ञानिक महोत्सव विज्ञान प्रदर्शनी के ये विषय थे। ये मेरा प्रोजेक्ट था। इसमें ये जो एक नॉर्मल गैस बर्नर है जो कि कमर्शियल जैसे कि हमारी शादियों में या फिर जब बड़े बड़े जगहों पे खाना बनाते हैं तो वहाँ पे हम इस गैस स्टोव को यूज करते हैं। इस पैरोल में क्या होता है ना, टोटल 60 प्रोजेक्ट्स सेलेक्ट किए जाते हैं, जितने भी ऑल ओवर इंडिया से प्रोजेक्ट आते हैं। तो ये ऑल ओवर जो 60 बच्चों का सिलेक्शन हुआ था, ये सारे वो बच्चे हैं। तो ये फिर मेरी जर्नी शुरू होती है जापान की। यहाँ पे हमारा कुछ एज क्राइटेरिया होता है, वो सारे 60 बच्चों को अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है जापान जाने की, बट 17 इयर्स तक के बच्चों को अपॉर्चुनिटी मिलती है। ये मेरी DST डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, वहाँ की पिक्चर है जब हमें यहाँ से डिपार्चर मिलना था। फिर ये मेरी जापान की कुछ पिक्चर्स हैं। ये तो हम मॉल घूमने गए थे, वो वहाँ की है। ये यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो, वहाँ पे हमें लेके गए थे, तो हमने यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो को विजिट किया था, वहाँ की चीज़ों को समझा था कि वहाँ पे कैसे पढ़ाई होती है। फिर ये हमारी जापान के एक टेम्पल है, वहाँ के आगे की पिक्चर है। ये पूरी इंडिया की टीम है, यहाँ पे ऑल ओवर इंडिया के बच्चे हैं। फिर ये हमारी JST की है, जैसे हमारा इंडिया में डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी को DST कहते हैं, वहाँ पे जापान साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, उसको JST कहते हैं। तो ये हमारी JST की फोटो है। ये हमारी सर्टिफिकेट सेरेमनी की पिक्चर है। ये हम गए थे यहाँ पे AIST इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी एंड साइंस। वहाँ पे ये प्रोफेसर है, इन्होंने हमें फ्यूल सेल पर लेक्चर दिया था। फ्यूल सेल क्या है? फ्यूल सेल हमारा एक टाइप का सेल होता है। यहाँ पे हमने ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया है। इस एक्सपेरिमेंट में हमने ये सीखा कि हम हाइड्रोजन गैस का यूज करके
कैसे हम एनर्जी को प्रोड्यूस कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं इसकी शुरुआत हमारे स्कूल में बच्चों से ओरिजिनल आइडिया उनके माइंड में जो भी उसको कलेक्ट करके हो सकती है। तो आपके स्कूल में आइडिया बॉक्स होगा, ठीक, आप अपने आइडिया को उसमें ड्रॉ कर दीजिए। तो पहले आइडिया आए ज्यादा से ज्यादा लोग होंगे, तो डाइवर्स होंगे, अलग अलग तरह के होंगे, ठीक, उसमें से फिर आप आगे स्पेन होंगे। तो अगर आप आइडिया दीजिएगा ना तो आप कुछ लिख के दीजिए, और जब लिख के देंगे तो एक स्केच जरूर ड्रॉ करिए जो आपके आइडिया से रिलेटेड ड्राइंग जरूर होनी चाहिए। आप बड़े क्या चाहते हैं, आप जो सोच रहे हो होगा कैसा, ऐसा भी है पीछे की वीडियो क्लिप भी आप रिकॉर्ड करके दे सकते हैं, ठीक। ये बहुत जरूरी है, ओरिजिनल जेन्युइन जो आप चाह रहे हैं, जो सोच रहे हैं, और उसमें क्या चीज होनी चाहिए, इस चीज की बात आपसे 8 मिनट का आपको प्रेजेंटेशन का टाइम दिया जाए। 8 मिनट में आपके सारा काम डिस्प्ले बताना है कि हमने कैसे, इसमें रखना कुछ नहीं होता। हमने क्या, हमने ये टास्क लिया, these are the objectives, these are our finding and this is result। और रिजल्ट कोई जरूरी नहीं है कि पॉजिटिव ही, रिजल्ट कुछ भी हो सकता है, लेकिन आपकी जो स्टडी है उसको आपको साइंटिफिक तरीके से आपने किया है, ओके, और डेटा जनरेट किया आपने, डेटा को एनालाइज किया है, और एक कंक्लूजन पे आपने निकले हैं। और इस प्रोसेस में डिफरेंट फोटोग्राफ्स आप अपने कर दीजिए,